ये कहानी है एक टीचर की जिसे मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है क्राइम को खत्म करने के लिए। दरअसल एक गांव में तम्मा रेड्डी नामी गुंडा अपने भाई विश्वा और बेटे शरद के साथ गांव वालों के ऊपर बुरा आतंक मचाया होता है। जैसे ये गांव उनके बाप का है। ये लोग गांव वालों को बेरहमी से मारते हैं और उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं और यहाँ तक कि उनके सामने कोई सर उठाता है तो उसे काट देते हैं। इन सब चीजों से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव छोड़कर दूसरे गांव और सिटी जाने लगते हैं। और इन सब के बीच एंट्री होती है हमारे हीरो सुब्रमण्यम की। ये यहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ाने आया होता है और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और साथ में एक खूबसूरत टीचर के साथ सेटिंग भी कर लेता है। मतलब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ ही में कॉलेज आया जाया भी करते हैं। मगर एक दिन हमारे हीरो के सामने एक आदमी भागते हुए आता है और उसे बोलता है, भाई भाई कुछ गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे थे, जो देखकर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे मारने आ रहे हैं। जो सुनकर हमारा हीरो कुछ रिएक्ट कर पाता तभी वहां पर एक गुंडा आता है और जब हमारा हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस गुंडे का शर्ट उसके हाथ में आ जाता है, जो देखकर वो गुंडा भड़क जाता है क्योंकि अभी तक किसी के पास हिम्मत भी नहीं थी उन्हें छूने की। तो गुस्से से हमारे हीरो को मारने जाता है, लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है, वो उसे तो मारता है लेकिन साथ में उसके जितने भी गुंडे थे उन सबको चुन चुन कर मारता है। मगर ये गुंडे तो तम्मा रेड्डी के आदमी होते हैं तो वो ये बात जाकर शरद को बताते हैं और ये बात भी शरद एडजस्ट नहीं कर पाता। वो सीधे कॉलेज को कॉल करके प्रिंसिपल को धमकी देता है, जो भी मेरे आदमियों को मारा है वो कॉलेज में रहेगा तो तेरा कॉलेज नहीं रहेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था तो वो हमारे हीरो से कहता है, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो जाकर उनके तलवे चाटकर उनसे भीख मांगनी होगी और साथ ही में माफी भी। मगर ये तो हीरो है, कोई सड़कछाप गुंडा नहीं, इसलिए हमारा हीरो सीधा मना कर देता है और एक जबरदस्त डायलॉग बोलता है, सर मैं ऐसे अपनी जिंदगी नहीं जी सकता, अगर मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पड़े तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो कॉलेज के बाहर आ जाता है लेकिन बहुत दुखी भी होता है अपनी नौकरी चली जाने से। मगर वो गुंडे यहाँ पर भी नहीं रुकते और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपनी गाड़ी से उसके ऊपर कीचड़ उड़ाकर जाने लगते हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर से उन्हें मारने के लिए जाने लगता है। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है तो वो रुक जाता है और चुपचाप जाकर अपने डैड से बात करने लगता है। उसके डैड घर खर्च के लिए पैसे भेजने कहते हैं, जो सुनकर वो उन्हें कहता है, पापा मैं ही वापस आ रहा हूँ और आकर आपको दे दूंगा। इसके बाद वो सीधे अपने गाँव चला जाता है और अपने पापा को कुछ पैसे देकर उनसे घर की की ले लेता है और घर पर जाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग होते हैं और उसके डैड से पैसे मांग रहे होते हैं। दरअसल उसके डैड ने उन लोगों से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं और कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो चुका नहीं पा रहे होते। ये सब सुनकर हमारा हीरो उन लोगों से 3 महीने का टाइम लेता है उनके पैसे लौटाने के लिए, जो सुनकर सबके सब मान जाते हैं। लेकिन वो साथ में अपने डैड से बहुत नाराज भी होता है क्योंकि उन्होंने उसे कभी नहीं बताया होता वो इतना कर्जा क्यों लिए हैं। मगर वो अपने डैड से बहुत प्यार भी करता था तो वो उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता और जाकर उनके गले लगकर सो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो वापस आकर फिर से काम की तलाश करने लगता है और एक दिन पालाना नामी एक आदमी जो एक्स कांस्टेबल होता है हमारे हीरो को अपने साथ चलने कहता है। दरअसल वो अपने दोस्त के अंतिम संस्कार पर जा रहा था तो हमारे दोस्त को वो छोड़ने कहता है, जो सुनकर हमारा दोस्त मान जाता है और उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। मगर वहां पर जाने के बाद पालानामी उस ऑफिसर के घर से एक थैली लेता है और उसे हमारे हीरो को देखकर वहां से जाने कहता है और उसे ले जाते समय हमारे हीरो को उसमें कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो उसे खोल कर दिखता है और उसके अंदर एक गन और गन बनाने का ब्लूप्रिंट होता है, जो देखकर वो कुछ नहीं करता। मगर इस बारे में पालानामी से पूछता है तो वो उसे बताते हैं, एक दिन मुझे एक केस की फाइल में ये मिला तो मैंने सोचा इस ब्लूप्रिंट की मदद से मैं बहुत सारे गन बनाकर बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा, क्योंकि एक गन की कीमत पूरे 500 रुपए है। लेकिन उसी समय पर स्टेशन में हायर ऑफिसर आ गए और उन्हें इस बारे में पता चला तो वो मुझे सस्पेंड कर दिए, मगर ये गन और ब्लूप्रिंट मेरे पास ही रह गई। मगर यहाँ पर हमारे हीरो की आंख लाल हो जाती है सुन करके एक गन 500 रुपए में बिकेगी तो वो सीधे पालाने से कहता है, इस ब्लूप्रिंट को देखकर मैं गन बनाऊंगा और हम दोनों उसका बिजनेस करेंगे और इससे हम दोनों की पूरी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। जो सुनकर पालाने पहले तो मना करता है क्योंकि उसे लगता है ये बात तम्मा रेड्डी को पता चलेगी तो वो उन्हें मार देगा। मगर हमारा हीरो जब उसे समझाता है मैं सब कुछ देख लूंगा तो वो मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर गन बनाने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने लगते हैं और इन्हें एक ऐसी जगह मिल भी जाती है जो एक मूवी थिएटर होता है जहाँ पर कोई भी नहीं आता सिवाय शरद के। मगर उसे इन्हें ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि वो बाहर ही आता है और अपना काम खत्म करके चला जाता है। और अब हमारा हीरो उस ब्लूप्रिंट की मदद से एक जबरदस्त गन तैयार करने लगता है, जो देखकर पालाने भी बहुत खुश होता है।
क्योंकि वो सारी गन्स एक नंबर होती है। और अब इनकी सारी गन तैयार हो जाती है तो इनकी डील करने के लिए वो एक जगह पर जाते हैं। मगर वहाँ पर शरद भी आता है तो हमारा हीरो सीधे उसके पास जाता है उसी के साथ डील करने के लिए। मगर शरद उसे कहता है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास कोयता है और लोग हमारे नाम से ही कांपते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दूसरी गैंग आती है और इन सब के गलों पर एक कोयता रखती है। तो ये सभी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, मगर हमारा हीरो उस गुंडे के हाथ पर शूट करता है और सभी गुंडे गन देकर धुन दबाकर भाग जाते हैं। मतलब गन की एक अलग ही पावर होती है और ये बात शरद भी समझ जाता है। और हमारा हीरो फिर से एक जबरदस्त डायलॉग मारता है, एक बात बोलूं, जिसके गले पे कोयता रखो वही डरता है, पर अगर बंदूक हो तो आसपास के सभी लोग डरते हैं। जो सुनकर शरद भी मान जाता है गन्स लेने के लिए और सीधे अपने पापा और चाचा के पास जाकर इन्हें बताता है और अपने सभी साथियों को गन्स दिला देता है। और हमारा हीरो भी अपनी हीरोइन को इस बारे में बताता है, जो देखकर हमें लगता है उसकी हीरोइन उसे ऐसा करने से मना करेगी, लेकिन वो भी एक जबरदस्त डायलॉग मारती है, काम कैसे हुआ बताओ? इतने सालों में कभी भी हमारी जरूरत से ज्यादा कभी भी पैसा आया है? नहीं ना? जीने के लिए कुछ। भाई साहब, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं सबको छोड़कर उसी के पास चला जाऊं। और अब हमारा हीरो इस बिजनेस को और बढ़ाता है, हर जगह सप्लाई करने लगता है। और एक गुंडा हमारे हीरो से कहता है, मैं तेरे से ये गन खरीद लूंगा, लेकिन मेरा सौतेला भाई बहुत डेंजरस है, वो तुझे मेरे गांव में घुसने ही नहीं देगा। अगर तेरे पास दम है तो ये गन्स को मेरे गांव में सप्लाई कर दे, मैं तुझसे ले लूंगा। जो सुनकर हमारा हीरो कहता है, तू उसकी टेंशन मत ले, रोकड़ा तैयार रख। और इसके बाद अपने दिमाग से उस तक वो गन्स को पहुंचा देता है। लेकिन अब इसकी वजह से हर गांव में खून खराबा और ज्यादा बढ़ने लगता है। और एक दिन तमाराडी को उसका आदमी उसे बताता है, हम केस हार गए हैं, ये लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं हम कहानी में आगे देखेंगे। ये सुनकर विश्वा को बहुत गुस्सा आता है तो सीधे वो उसके लॉयर को मारने के लिए जाता है, मगर वो लॉयर इनके डर से पहले ही सुसाइड कर लेता है। और इधर पालनी गन्स की डिलीवरी करने के लिए और एक गांव में जाने लगता है, मगर दूसरा गन का सप्लायर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे लगता है उसके अलावा ये बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। तो पालानी को पकड़कर हमारे हीरो के पास ले आने लगता है उन दोनों को साथ में मारने के लिए। और इधर हमारा और गन्स बना रहा होता है और तभी शरद वहां पर एक आदमी को ले आता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि ये आदमी वही शख्स होता है जो इनके खिलाफ केस जीता था। और हमारा हीरो जब आवाजें सुनकर देखता है तो वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका बाप होता है, जो देखकर हमारे हीरो की सड़क जाती है और जाकर सबको कूट कूट कर मारने लगता है। और तभी यहाँ पर पिलानी को लेकर वो डीलर्स भी आ जाते हैं। उन्हीं के सामने वो शरद को ऐसी जगह पर मारता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ये देखकर वो डीलर्स दुम दबाकर यहाँ से डर के भाग जाते हैं। और इसके बाद हमारा हीरो अपने पापा से पूछता है वो लोग इन्हें क्यों मारना चाहते थे। तो वो उसे बताते हैं, दरअसल इस गाँव में मैंने तेरे लिए एक जगह ली थी, अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके, यहाँ तक कि तेरी माँ के गहने बेचकर। और मुझे जब पता चला इस जगह पर एक गुंडे ने कब्जा किया है जिसका नाम तामारेड्डी है, तो मैंने फौरन उसके ऊपर केस कर दिया। और इस केस को लड़ने के लिए मैंने गांव वालों से कर्जा लिया था और कुछ दिन पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश करके इस केस को जीत भी गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग पकड़कर मुझे मारने लगे थे। और तभी यहाँ पर इस मंदिर का पुजारी आता है और इन्हें बताता है, ये गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन जब से वो तामारेड्डी आया है वो सब कुछ गायब हो गया है, क्योंकि इसने पूरे गांव वालों को बहुत टॉर्चर किया है और उनकी सारी जमीनों पर कब्जा किया है। और यहाँ तक कि उसके सामने कोई सर उठाता है तो उसका सर धड़क से अलग कर देता है। इसकी वजह से उसके सामने सर उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन आपके बेटे ने ये काम करके दिखाया है। और इधर हम देखते हैं जब विश्वा और तामारेड्डी को पता चलता है किसी ने उनके बेटे को मारकर पैरालाइज कर दिया है, तो वो दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सीधा गांव में जाकर गांव वालों को टॉर्चर करने लगते हैं और उनसे हमारे हीरो का पता पूछने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और सभी को चुन चुन कर मारने लगता है, वो भी बहुत बेरहमी से। ये देखकर गांव वालों में भी हिम्मत आ जाती है और जो सर उन्हें देखकर वो नीचा करते थे और अब फखर से ऊपर उठाते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। और उन सब के सामने हमारा हीरो विश्वा को बहुत बेरहमी से मार देता है, जो देखकर तामारेड्डी की फट जाती है और वो चुपचाप डर के यहाँ से भाग जाता है। मतलब अब हमारा हीरो इन सबको एक राक्षस से आजाद कर देता है, तो ये सभी लोग उसे भगवान का एक अवतार समझने लगते हैं और उसकी जय जय करने लगते हैं। और यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे हीरो की, एक मामूली टीचर से गांव के मसीहा बनने तक की। और अब तामारेड्डी के जाने के बाद सभी गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।
और जो भी लोग गांव छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आ जाते हैं और हमारा हीरो तामारेड्डी ने जितने भी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था उन सब की जमीनें उन्हें वापस लौटा देता है और सभी को कोई भी जरूरत होती है तो उसे आकर मिलने को कहता है। और अब हमारे हीरो की जिम्मेदारी भी बढ़ गई होती है तो वो अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए एक ईंटों की फैक्ट्री को लीज पर लेता है और वहां पर एक से एक गन तैयार करने लगता है और उन सबको पूरे इंडिया में सप्लाई करने लगता है और साथ ही में अपनी हीरोइन से शादी भी कर लेता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने लगता है और साथ ही में लोगों की मदद भी करने लगता है। लेकिन अब बिजनेस बढ़ेगा तो बहुत सारे कांटे भी आएंगे। तो इसके बिजनेस के बारे में हायर ऑफिसर को पता चल जाता है कोई है जो इल्लीगल तरीके से गन बनाकर सप्लाई कर रहा है तो लोग इसकी तहकीकात करने के लिए एक लेडी ऑफिसर को यहाँ पर भेजते हैं और तामारेड्डी भी दूर बैठकर हमारे हीरो को मारने का प्लान करता है और हमारे हीरो को फंसाने के लिए एमएलए को उसके पास भेजता है गन्स की डील करने के लिए और हमारा हीरो एमएलए से डील भी कर लेता है। एमएलए उसे एक जगह पर गन्स लाने को कहता है जहाँ पर वो उसके सारे पैसे दे देगा जो सुनकर हमारा हीरो मान जाता है और उसकी बताई हुई जगह पर चला जाता है और प्लान के मुताबिक तामारेड्डी भी अपने बहुत सारे गुंडों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है, वो सीधे अपनी गाड़ी से एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है जिसका नाम ज्योति लक्ष्मी है। वो उससे वहां पर बमबारी करने लगता है जो देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वहां पर बचता है सिर्फ तामारेड्डी और उसका एक खास आदमी। और इसके बाद हमारा हीरो उसके पास जाता है और वहां पर एक जबरदस्त डायलॉग मारता है, शेर ना हो तो भेड़िया भी अपने आप को शेर समझ लेता है। एक बार सर उठाएगा तब ना पता चलेगा शेर कौन है। और वहां से वापस आ जाता है। मगर एक दिन उसके पापा उसे समझाते हैं तुम जो कर रहे हो वो सबके लिए ठीक है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों का खून बह रहा है जिसका पाप हमें ही लगेगा, इसलिए तुम ये गन्स बनाना छोड़ दो और कोई अच्छा काम करना शुरू कर दो। हमारा हीरो तो बहुत लॉयल बैठा आता है, वो उनकी बात सुनकर मान जाता है और इधर वो लेडी ऑफिसर तहकीकात करती है और उसकी रिसर्च में उसे पता चल जाता है इस सब के पीछे हमारा हीरो ही है। तो वो हमारे हीरो को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगती है मगर ये बात पल्लानी को भी पता चल जाती है तो वो सारे गन्स को छुपा देता है और यहाँ तक कि पूरी फैक्ट्री को भी खाली कर देता है। उस ऑफिसर को यहाँ पर आने के बाद कुछ भी नहीं मिलता लेकिन एक बूढ़े के पास एक गन होती है जो हमारा हीरो देख लेता है और उसे बचाने के लिए वो गन्स उसके पास लेकर अपने पास रख लेता है और उस लेडी ऑफिसर को हमारे हीरो के पास गन मिल जाती है तो उसे हथकड़ी पहनाकर यहाँ से ले जाने लगती है। मगर यहाँ के लोग हमारे हीरो को भगवान समझते थे तो वो उसे रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी के सामने सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लेडी ऑफिसर भी बहुत चालू होती है, वो हमारे हीरो से कहती है अगर यहाँ के लोगों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, इसलिए सभी को यहाँ से जाने का हो। जो सुनकर हमारा हीरो बाहर आता है और सबको समझाकर हटा देता है लेकिन गांव के लोग उसे भगवान समझते थे तो स्टेशन के सामने अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो देखकर वो लेडी ऑफिसर पीछे के रास्ते से उसे दूसरे स्टेशन में भेज देती है और कहानी प्रेजेंट में आती है। दरअसल अभी तक जो भी हो रहा था पल्लानी उस लेडी ऑफिसर को सुना रहा था। ये कहानी सुनाने के बाद पल्लानी उसे कहता है मैडम एक बहुत बड़ा प्लान है हमारे हीरो को मारने का। वो लेडी ऑफिसर भी पूरी कहानी सुनकर समझ जाती है हमारा हीरो एक अच्छा आदमी है तो वो दूसरे स्टेशन का लोकेशन निकालकर पल्लानी को दे देती है और पल्लानी जाकर बड़े बड़े डॉन से कांटेक्ट करता है और सबको उस लोकेशन के बारे में बताता है और वो सारे डॉन्स जो भी ऑफिसर हमारे हीरो को पकड़ रखे थे उन सबकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं और ये बात उन ऑफिसर को पता चल जाती है तो वो उनकी फट जाती है और हमारे हीरो को वो छोड़ देते हैं और पल्लानी भी हमारे हीरो को लेने के लिए आता है। मगर जब ये बात तामारेड्डी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है तो वह सीधे गांव में जाकर बहुत सारे लोगों को मार देता है और यहाँ तक कि हमारे हीरो के बाप को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। गांव वालों की लाशें और अपनी बाप की लाश देखकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है तो वह सीधे अपनी फैक्ट्री में जाता है और एक जबरदस्त गन बनाता है और अपने सभी साथियों को वहीं पर रुकने कहता है और अकेला तामारेड्डी से लड़ने के लिए जाता है और तामारेड्डी के सामने जाने के बाद सबसे पहले उसके सामने उसके बेटे की गर्दन उड़ा देता है जो देखकर तामारेड्डी को बहुत गुस्सा आता है तो अपने गुंडों को आगे बढ़ने कहता है उसे मारने के लिए। लेकिन हमारा हीरो तो बहुत होशियार है, वो पहले ही जमीन में बहुत सारे बमों को दफना के रखा होता है जिससे पैर रखते ही वो गुंडे उस बम से मरने लगते हैं और ऐसे ही बहुत सारे गुंडे मर जाते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे गुंडे बाकी होते हैं। तो हमारा हीरो उन्हें मारने के लिए एक बड़ी सी मिसाइल गन निकालता है जो उसने अभी अभी बनाई थी और उसे सभी गुंडों को मार देता है और अब आखिर में बच जाता है तामारेड्डी और यहाँ पर हमारे हीरो की और विलन की एक जबरदस्त फाइट होती है। तामारेड्डी हमारे हीरो को काफी अच्छी टक्कर देता है और उसे जख्मी भी कर देता है लेकिन आखिर में हीरो तो हीरो होता है,
वो तमारड्डी पर एक मिसाइल लॉन्च करके उसे मार देता है और अब यहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो अकेला खड़ा होता है एक शेर की तरह। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपका फीडबैक मानूंगा और उसे इम्प्रूव करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।